हे दोस्तों, क्या आप जानते हो आप अपने फेसबुक अकाउंट को एक मनी मेकिंग मशीन में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या आप जानते हो बड़े ब्रांड कुछ ही महीनों में कैसे अपने ब्रांड्स को स्काई रॉकेट कर लेते हैं, कैसे अपने सेल्स को बढ़ा लेते हैं? तो अगर आप भी इसी सीक्रेट सॉस को जानना चाहते हो कि कैसे एक फेसबुक एड फनल बनाया जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए जानते हैं ये फेसबुक एड फनल का सीक्रेट सॉस क्या है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि ये फेसबुक एड फनल होता क्या है। तो चलिए इसे सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फेसबुक एड फनल होता क्या है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फेसबुक एड फनल? आपने फनल तो देखा होगा, ऊपर से वाइड एंड नीचे से नैरो। तो वो किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को गाइड करता है टॉप से लेकर के बॉटम तक। ऐसे ही होता है हमारा फेसबुक एड फनल। यहाँ आपको अपने कस्टमर को गाइड करना होता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द फनल टू द बॉटम ऑफ द फनल, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को कंसीडर करे और आपके ब्रांड के लिए लॉयल रहे। और यही हमारे सारे बड़े ब्रांड्स करते हैं। तो अगर आप भी अपने कस्टमर को गाइड करना चाहते हो तो आपको फेसबुक एड फनल के इन 3 फेजेस के बारे में जानना होगा। तो किसी भी फनल के मेजरली 3 फेज होते हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। चलिए इन 3 फेजेस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। सबसे पहला फेज होता है अवेयरनेस फेज। यहाँ आपका एम होता है सिर्फ नोटिस होना। यहाँ आप किसी से सेल्स एक्सपेक्ट नहीं करते हो। यहाँ आप अपने कस्टमर को सिर्फ अपने प्रोडक्ट को नोटिस करवाना चाहते हो। इसे इस तरह से समझ लीजिए कि आप एक पार्टी में जा रहे हो और वहाँ पे आपको सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, ताकि आप अच्छे फ्रेंड्स बना सको या फिर एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सको। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि अगर आप एक टी शर्ट सेल करना चाहते हो, तो अवेयरनेस फेज में आप एक एडवर्टाइजमेंट चलाओगे जहाँ सिर्फ लोगों को आप अपने टी शर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे कि वाई इट इज़ कूल। अवेयरनेस फेज में जो आपकी एडवर्टाइजमेंट चलेगी, वहाँ पे सिर्फ कस्टमर को आप नोटिस करवाओगे अपने कूल टी शर्ट फीचर्स के बारे में, ताकि कस्टमर आपके टी शर्ट को देख के कहे वाओ इट्स इंटरेस्टिंग, राइट। इसी फनल में नेक्स्ट फेज होता है कंसिडरेशन फेज। अब लोग आपके टी शर्ट को जानते हैं, लेकिन आपके टी शर्ट को परचेज करने से पहले लोग उस टी शर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहेंगे। यहाँ आपको दिखाना होगा कि आपकी टी शर्ट दूसरों से कैसे अलग है और आपके टी शर्ट के बारे में हर एक डिटेल आपको दिखाना होगा। हो सकता है कि आप एक एड रन कर दो अपने कस्टमर को उस टी शर्ट के रिव्यू के बारे में, या फिर आप एक ब्रांड एम्बेसडर को हायर कर सकते हो दैट वेयर्स दैट टी शर्ट। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एम होगा कि आप अपने टी शर्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे, ताकि आपका कस्टमर उस टी शर्ट को कंसीडर करे। फाइनली थर्ड फेज होता है हमारा कन्वर्जन फेज। यहाँ आपका प्योरली एम होता है सेल्स का। यहाँ होती है आपकी एक्चुअल डीलिंग। यहाँ आपको सिर्फ फोकस करना होता है कि कैसे आप इस टी शर्ट को सेल करोगे, क्योंकि कस्टमर के पास ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। दे ट्रस्ट एंड दे कंसीडर योर प्रोडक्ट। हो सकता है आप टी शर्ट सेल करने के लिए कोई ऑफर दे दे, बाय 1 गेट 1 फ्री और 20% डिस्काउंट इफ यू परचेज दिस टी शर्ट, वी विल ऑफर यू सम अदर प्रोडक्ट, वॉट एवर ऑफर, इट्स अप टू यू। तो चलिए आपने अभी ये समझ लिया कि फनल होता क्या है। फनल के 3 फेजेस होते हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। इसके बाद आप कहोगे वाई वी शुड फॉलो दिस फनल। हम तो वैसे भी एड रन कर रहे हैं और हमारे पास सेल्स आ रहे हैं, बट किसी भी एडवर्टाइजर का एम ये होता है कि अगर कोई एड रन हो रही है तो वहाँ से ज़्यादा हमें सेल्स निकालनी होती है। तो इसी का आंसर हम देंगे वाई वी शुड फॉलो फेसबुक एड फनल। फिर से एग्जांपल ले लेते हैं उसी टी शर्ट सेलिंग बिजनेस का। मान लो कि आप टी शर्ट सेल कर रहे हो एंड आप रैंडमली अपनी एड्स चला रहे हो, तो आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रैंडमली थ्रू आउट द इंडिया और वॉट एवर लोकेशन आपकी टी शर्ट लोग परचेस कर लेंगे। बट इसी रैंडमनेस को हटाने के लिए हम फॉलो करते हैं फनल्स को, ताकि हमें एक प्रॉपर रिजल्ट्स मिले जिसे हम प्रॉपरली ट्रैक करें और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। तो हमें कस्टमर को गाइड करना होता है थ्रू अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन फेज, जो कि हम ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर आप एक लॉयल कस्टमर चाहते हो जो आपके ब्रांड के साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहे, तो आपको फेसबुक एड फनल ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अब आप कहोगे चलिए हमें फनल तो समझ आ गया और हमें क्यों फनल फॉलो करना चाहिए ये भी समझ आ गया, बट सर आपने ये तो बताया ही नहीं हु शुड बी टारगेट। तो देखिए फेसबुक ऐड में टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और फेसबुक आपको एक बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, लोकेशन, ये सारी चीज़ें टारगेट कर सकते हो। मान लो आप वो टी शर्ट सेल कर रहे हो और आप ये टी शर्ट कॉलेज स्टूडेंट को सेल करना चाहते हो, तो फेसबुक आपको एक फीचर प्रोवाइड करेगा ऑडियंस टारगेटिंग का, जिसकी मदद से आप टारगेट कर सकते हो एज ग्रुप 18 to 25। इंटरेस्ट में आप डाल सकते हो जो भी फैशन रिलेटेड इंटरेस्ट रखता हो, एंड लोकेशन
आप जो भी डिसाइड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो पूरे इंडिया में आप सेल कर रहे हो तो पूरे इंडिया को आप टारगेट कर सकते हो। बट इसी टॉपिक के बारे में हम और डिटेल में नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। टारगेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियरली आपको बता दूँ, यू कैन नॉट सेल टू एवरीवन। सबसे बड़ी मिस्टेक जो ब्रांड्स करते हैं वो ये करते हैं कि दे ट्राई टू सेल एवरीवन। मान लो आप इंडिया को टारगेट करना चाहते हो, तो इंडिया में जितनी ऑडियंस है वो सभी के सभी उस टी शर्ट को बाय नहीं करेगी। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए, आपके उस प्रोडक्ट के लिए कौन सी राइट सेट ऑफ ऑडियंस है। चलिए, ऑडियंस टारगेटिंग के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेयर टू प्लेस योर एडवर्टाइजमेंट। आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कहाँ दिखाओगे। तो अभी हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, लाइक स्टोरीज, होम फीड, साइट कॉलम, ऐसी बहुत सारी प्लेसेस होती है जहाँ आप अपनी ऐड को प्लेस कर सकते हो। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन फेज में कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स कौन से प्लेसेस से आ रहे हैं। ये सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद आप कन्वर्जन फेज में एक प्रॉपर प्लेस को सेट करेंगे जहां से आपको सबसे ज़्यादा कन्वर्जन मिलने के चांसेस होते हैं। सो बेसिकली आपको वहाँ प्रेजेंट रहना है जहाँ आपकी ऑडियंस है। मान लो आपकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करती है स्टोरीज में, तो आपको ऐड रन करना है स्टोरीज के लिए। अगर आपकी ऑडियंस ज़्यादा इंटरेक्ट करती है रील्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू, तो आपको वीडियो कैंपेन्स चलाने हैं। और ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी डेटा एनालिसिस के थ्रू। जो भी आप अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन में एड्स चलाओगे, वहाँ से आपको डेटा कलेक्ट करना है एंड फाइनली अपने टारगेट ऑडियंस को हिट करना है कन्वर्जन फेज में। इससे आपकी सेल्स स्काई रॉकेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन टू शो योर एडवर्टाइजमेंट। टाइमिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप में कहा, डेटा एनालिसिस के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करना है, तो टाइमिंग भी आपको वहीं से पता चलेगा। मान लेते हैं अगर आपकी ऑडियंस रात में ज़्यादा एक्टिव है, 8, 9, 10 बजे के बाद, देन यू शुड फोकस ऑन दोज टाइमिंग। आपको ऐड कब रन करनी है? नाइट टाइम में। अगर आपकी ऑडियंस लंच टाइम में ज़्यादा एक्टिव है, तो आपको अपनी ऐड लंच टाइम में एक्टिवेट करनी होगी। इससे आपकी सेल्स 2x 3x तक बढ़ सकती है। बहुत ही स्मॉल टॉपिक है बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली कुछ टिप्स है हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए, किसी भी ऐड को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे 5 एलिमेंट्स होते हैं: प्राइमरी टेक्स्ट, मीडिया, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन एंड कॉल टू एक्शन बटन। तो आपको जो मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि वो बहुत कंपेलिंग है और आई कैचिंग है। जो प्राइमरी टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि वहाँ पे आपने एक हुक डाल रखा है, या फिर आपने जो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखा है वहाँ पे भी एक अच्छा हुक होना ज़रूरी है। हुक का मतलब होता है जैसे कि आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऑफरिंग कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि ग्रैब 20% ऑफ। इंस्टेड ऑफ सेइंग ग्रैब 20% ऑफ, अगर आप ये कह दो डोंट मिस आउट ऑन 20% ऑफ, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसी तरह से आपको हुक्स क्रिएट करनी है। और आप जानना चाहते हो कि ऐसे क्रिएटिव हुक्स कैसे क्रिएट करते हैं, सो मेक श्योर टू कमेंट, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो मेजरली आपको इन 5 चीज़ों पे फोकस करने हैं। चलो, इस वीडियो का कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप क्लियरली अंडरस्टैंड करो कि आपको करना क्या है। सो मेरा एक फ्रेंड था जो कस्टमाइज कैंडल सेल किया करता था। उसे फेसबुक ऐड का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो उसने नॉर्मल फेसबुक एड्स रन करना स्टार्ट किया। उसके सेल्स आ रहे थे बट जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है वो बहुत कम था, नॉट इवन 1.5%, राइट। तो मैंने उसे सजेस्ट किया, ट्राई टू फॉलो द फनल, यू हैव द मनी टू स्पेंड, सो ट्राई करो कि फनल को फॉलो करो। तो उसने यही 3 बेसिक से स्टेप फॉलो किए, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। नाउ ही स्टार्टेड विथ 1 प्रोडक्ट, नाउ ही हैज़ मोर देन 50 प्रोडक्ट इन देयर वेयर हाउस। उसके अलावा उसका जो ROAS है वो राइट नाउ इट इज़ 8x, 8%, और यू कैन से 800, राइट, वॉट एवर इट इज़। तो अगर आप फनल फॉलो करते हो तो आपका बिजनेस भी ग्रो होगा और आपकी सेल्स भी स्काई रॉकेट होगी। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट विथ योर फेसबुक एड फनल। अगर आपको फेसबुक एड फनल या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर टू कमेंट, और अगर आप और एडवांस में जानना चाहते हो इन्हीं टॉपिक के बारे में, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल।